हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन आप सभी का अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल डीएम एक्सप्रेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले क्लास में हम लोग भारतीय संवैधानिक विकास के इतिहास की शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग 1773 के रेगुलेटरी एक्ट को पिछले क्लास में पढ़े थे। आज हम लोग एक फिर महत्वपूर्ण टॉपिक 1784 पिट्स इंडिया एक्ट लेकर आए हैं। तो देखिएगा, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के क्या प्रावधान थे, जिसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जो है वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कंपनी के गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। देखेंगे 1773 का रेगुलेटरी एक्ट पारित किया गया था। उसके बाद जो है 1781 में एक्ट फॉर सेटलमेंट पारित किया गया था। उसके खामियों को दूर करने के लिए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री पिट्स के अध्यक्षता में एक एक्ट पारित किया गया, एक अधिनियम पारित किया गया, जिसे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। तो देखेंगे इस अधिनियम के प्रावधान क्या क्या थे। तो देखेंगे कंपनी के गतिविधियों को दो भागों में बांट दिए गए। कंपनी के गतिविधियों को दो भागों में बांट दिए गए। पहला था राजनीतिक गतिविधि और दूसरा व्यापारिक गतिविधि। इस प्रकार से कंपनी के गतिविधियों को दो भागों में बांट दिया गया। जो राजनीतिक मामलों को देखते थे उसे नियंत्रक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, और व्यापारिक मामले, जो व्यापारिक मामलों को देखते थे उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिन्हें निर्देशक मंडल कहा जाता था। इस प्रकार से भारतीय उपनिवेश के अब दो शासक हो गए। देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। एक राजनीतिक मामले को देखते थे और एक व्यापारिक मामलों को देखते थे। जो राजनीतिक मामलों को देखते थे उसे नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। जो व्यापारिक मामलों को देखते थे उन्हें निर्देशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। इस प्रकार से भारतीय उपनिवेश के दो शासक हो गए और यह व्यवस्था 1858 तक चलता रहा। ध्यान से सुनेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो व्यवस्था था यह 1858 तक चलता रहा। देखेंगे नियंत्रक मंडल, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था, में सदस्यों की संख्या 6 निर्धारित किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर की संख्या 6 थी। सदस्यों के नियुक्ति तथा पदच्युति यानी पद से हटाने का अधिकार सम्राट को सौंपे गए। देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे निर्देशक मंडल कहा जाता था, नियंत्रक मंडल कहा जाता था, इनके सदस्यों की नियुक्ति और पदच्युति का अधिकार सम्राट को सौंपे गए। देखेंगे इस एक्ट के द्वारा परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। देखेंगे 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा भारत में 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जिसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति, युद्ध, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि की अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। फिर से ध्यान से देखेंगे, इस अधिनियम के द्वारा परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। इस परिषद में भारत में प्रशासन जैसे उन्हें सैन्य शक्ति, युद्ध, राजस्व एवं देशी रियासतों आदि का अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। इस प्रकार से 1784 के अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किए गए, जो आपको अभी हम बता चुके हैं। फिर अगले वीडियो में हम लोग फिर अगले टॉपिक को लेकर आते हैं।
तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।